Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you know that our institution that has started e-classes, so I'm just going to teach you mathematics of class 7. So, dear students, our first chapter in the textbook, that is integers. So we have discussed integers. First of all, I'm just going to repeat the definition of integers. As you already know that integers are all natural numbers. We know that all natural numbers, they are negatives. So it means that we have to take all natural numbers, their negatives including 0. Those are said to be the integers, and set of integers are denoted by letter Z. By letter Z or by letter I. So this about integers what we have discussed in the previous chapter. Now our today's chapter, it is fractions. Today we will discuss fractions. So what are fractions? Fractions are those numbers which are in the form of p by q with the condition q is not equal to 0, where p and q are positive integers. इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स p अपन q फॉर्म में होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूं 2/5, ये यहाँ पे p अपन q फॉर्म में है, यहाँ पे p क्या है 2, q क्या है 5, तो p अपन q फॉर्म में. तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है. लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, वायर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स. इसका मतलब ये हुआ कि p एंड q पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, या उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है. तो ये दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स. बोथ आर नेचुरल नंबर्स. तो ये होती है फ्रैक्शंस. एक और तरीका है इन्हीं फ्रैक्शंस को डिफाइन करने के लिए. हम क्या लिखते हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वली डिवाइडेड. अगर कोई चीज इक्वली डिवाइड की जाए, यानी बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम की जाए, तो तब क्या होता है? उसका हिस्सा जो लिया जाएगा, कोई एक हिस्सा, या यानी बहुत सारे हिस्से होंगे, तो उनके लिए उनको हम फ्रैक्शंस में कैसे दिखाते हैं. जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा. यहाँ पे क्या है कि आप मान लो, फिलहाल हम समझ लेंगे कि यहाँ पे एक हमारे पास एक पेपर शीट है. ये जो पेपर शीट है, मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है. तो इसको जब मैंने फोल्ड किया बराबर, इक्वल 2 पार्ट्स मैंने, यानी 2 बराबर हिस्से किए, फिर से फोल्ड किया, तो अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं 4 हिस्सों में यानी डिवाइड करूं, तकसीम करूं. तो जब मैंने इसके 4 हिस्से किए, ये देख लो कि मान लो कि इसके मैंने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से. इसमें से अगर मैं एक हिस्सा, लेकिन बराबर बराबर के 4 हिस्से, 4 में से अगर मैंने इसका एक हिस्सा काट लिया, एक हिस्सा काट लिया, तो ये मैंने इसमें से एक हिस्सा काट लिया, ये वाला हिस्सा. तो अगर हम देखना चाहेंगे इस एक हिस्से के लिए, इस एक हिस्से के लिए फ्रैक्शन क्या होगी, तो हम देखेंगे, हमारे पास थे बराबर के 4 हिस्से, बराबर के 4 हिस्से. तो बराबर बराबर के 4 हिस्से थे, तो टोटल पार्ट्स कितने थे? 4. तो इसमें से हमने एक पार्ट जो काटा, उस एक पार्ट के लिए फ्रैक्शन होगी 1/4, बिकॉज वी हैव कट 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स. तो इसलिए एक हिस्से के लिए फ्रैक्शन बनेगी 1/4. अगर हम देखेंगे कि जो मौजूद कितने हैं हमारे पास अभी, यानी कितने पार्ट्स बचे हुए हैं, तो 3 पार्ट्स हमारे पास है. तो बचे हुए जितने भी हिस्से हैं उनके लिए फ्रैक्शन क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं 3 पार्ट्स, यानी 3 हिस्से बचे हैं. आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 4 हिस्सों में से 3 हमारे पास बचे हैं. तो जो बचा हुआ पीस ऑफ पेपर है, तो इसके लिए फ्रैक्शन होगी 3/4. तो ये है एक एक्टिविटी करके मैंने आपको दिखाया कि फ्रैक्शंस को कैसे दिखाया जा सकता है. इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा. जैसे अगर मैं कोई भी फिगर लूंगा, आप मान लो कि मैं एक फिगर को डिवाइड कर रहा हूं इक्वली, यानी यहाँ पे मैं एक फिगर बनाऊंगा. पहले मान लो कि एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे तैयार किया, तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं.
तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया, तो इसके मैं हिस्से करूंगा। मान लो कि यहाँ पे एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, इसी तरह तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा, फिर पांचवा हिस्सा। तो यहां पे मैंने इसके 5 हिस्से किए, आप देख सकते हैं। आप मान लो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के हमने बराबर बराबर के कितने हिस्से किए? 5 किए, 1 2 3 4 5। तो अगर किसी भी फिगर के हमने यानी बराबर के हिस्से किए तो उसके लिए फ्रैक्शन दिखाई जाती है। अगर अनइक्वल पार्ट्स होंगे तो उनके लिए फ्रैक्शन नहीं दिखाई जाती है। तो हर जगह इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर हम लेंगे यहाँ पे एक पार्ट हम शेड कर रहे हैं, तो शेडेड पोर्शन के लिए हमने एक पार्ट शेड किया आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4 5। आउट ऑफ 5 पार्ट्स हमने शेड कितने पार्ट्स किए? 1 पार्ट। तो शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन बनेगी 1/5, बिकॉज 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा, हाँ बेटा आप बताओ, ये जो है ना यहाँ पे एक पार्ट हमने शेड किया, अगर हमने 2 पार्ट शेड किए होते तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या बनती? 2/5। बिल्कुल 2/5 बनता, क्योंकि हमने 2 पार्ट शेड किए आउट ऑफ 5। तो इस तरह से क्या है कि हम शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन लिख सकते हैं अब, क्योंकि 2 पार्ट है शेडेड आउट ऑफ 5, तो 2/5 फ्रैक्शन बनेगी। यह है शेडेड के लिए। लेकिन अगर अनशेडेड होता तो हम क्या करते? तो हम देखते अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। तो फ्रैक्शन क्या बनती? 3/5। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, यानी कि 3 पार्ट्स अनशेडेड है आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो अनशेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन बनती, हाउ मेनी पार्ट्स आर अनशेडेड? 1 2 3। इट मींस 3 पार्ट्स आर अनशेडेड आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो इसके लिए अनशेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन बनती क्या? 3/5। तो यह है कि हम किस तरह से समझ सकते हैं बाय फिगर। अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे या कोई भी फिगर हमारे पास होगी, उस फिगर से हम डायग्राम से बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन या तो एक हिस्सा होता है या बहुत सारे हिस्से होते हैं किसी कंप्लीट फिगर के, लेकिन जब वो फिगर किस में डिवाइड की गई हो या वो चीज किस तरह डिवाइड की गई हो? इक्वली, बराबर बराबर हिस्सों में वो तकसीम होनी चाहिए। ये जरूरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज जो है कि हम इस फ्रैक्शंस में जो हमने डेफिनेशन लिखी, दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q विद द कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। या हमने दूसरी डेफिनेशन इसी की लिखी, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वली डिवाइडेड देन ईच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं 2/5। 2/5 क्यों? क्योंकि p/q फॉर्म में है, q 0 के बराबर नहीं है, p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यानी कि नेचुरल नंबर्स। इसी तरह और भी एग्जांपल दे सकते हैं, 3/7 है ना, 7/3 भी दे सकते हैं, इसी तरह 4/4 भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। और भी यानी बहुत सारी फ्रैक्शंस है जो आप दिखा सकते हैं एग्जांपल में। तो ये हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं लेटर Z से या लेटर I से डिनोट करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, आज का हमारा टॉपिक इतना ही होगा। हमें क्या पढ़ना था, फ्रैक्शंस क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसकी टाइप्स कितनी है, फिर वो सारी जो टाइप्स है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ये याद रखने के लिए हाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितनी है, इन्हें फ्रैक्शंस की कितनी किस्में है। तो पहली जो हम पहला टाइप लिख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और है मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन, फिर है लाइक फ्रैक्शंस,
यूनिट फ्रैक्शन भी लिखेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। फिर है लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह है अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स। एग्जांपल देके हम उनको देखेंगे कि यानी उनके लिए कौन सी एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। प्रॉपर क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, मिक्सड क्या है, यूनिट क्या है, लाइक क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। अब आखिर पे मैं आपको क्या है कि होम असाइनमेंट दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको ये खुद घर पे करना है, कल आपको ये दिखाना होगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, इज 1/5 a फ्रैक्शन। क्या 1/5 फ्रैक्शन है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अगर है तो क्यों, वाई मैंने डाला हुआ है। अगर 1/5 फ्रैक्शन है तो क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड। पॉजिटिव इंटीजर्स को और क्या कहा जा सकता, क्या कहा जाता है। तो आपको लिखना है डिफाइन विद एग्जांपल्स, यानी आपको ये यानी डिफाइन करनी है कुछ टर्म्स एग्जांपल्स के साथ। तो पहली टर्म है इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं इसकी एग्जांपल देनी है। फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शंस क्या होती है उनकी एग्जांपल्स देनी है। तो ये इतना आज के लिए काफी है, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।